ऐसी मूर्तियां जिनकी रक्षा देव कर रहे हैं, ऐसी मूर्तियों का पंचकल्याण करने का अवसर केवल और केवल सच्चे भक्तों को ही प्राप्त होता है। उन भक्तों को प्राप्त नहीं होता तो जो भक्त के नाम पे, सच्चे देव शास्त्र गुरु पे सच्चा विश्वास नहीं कर सकते। सच्चे भक्तों को चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जो भक्त कसौटी करते हैं, परीक्षा करते हैं, उनको चमत्कार देखने की आवश्यकता होती है। परंतु भला यदि किसी का होगा तो सच्चे भक्तों का ही होगा, जो आंख बंद करके जो देव शास्त्र गुरु ने कह दिया है वो करने पे उतर जाते हैं। और नितिन भैया आचार्य सुंदर सागर महाराज के पास ही क्यों है, याद रखना, कोई देव उसी को संकेत देगा जिसमें वो करने की सामर्थ्य होगी। नितिन भैया पलवल वाले, उनके जो स्थान है वहां पे वो भूगर्भ में मूर्तियां थी, वो देवों ने संकेत दे दे के वो मूर्तियां निकलवाई। उसके बाद भी नितिन भैया यहाँ वहाँ तहाँ जहाँ जहाँ जा रहे थे, उसके वजह से उनके बेटे पे व्यंतर बाधा भी हो गई। लेकिन जब नितिन भैया ने ये पूरा फैसला बना दिया कि अब मुझे केवल सच्चे देव शास्त्र गुरु के शरण में ही जाना है, तब वहां के पलवल वाले जो क्षेत्र के क्षेत्रपाल है, जो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, उन्होंने फिर उन व्यंतर बाधा को रोक के इस बच्चे की सुरक्षा करना प्रारंभ किया। 2015 से लेकर 2024 तक नितिन जी ने पता नहीं कितने कितने साधुओं के पास वो गए हैं, बड़े बड़े साधुओं के पास भी गए हैं, निवेदन किया है, लेकिन कहीं से भी सहायता नहीं मिली। अंत में वो लौट के आचार्य गुरुदेव के चरणों में आए हैं, क्योंकि पता है कहीं ना कहीं काम यहाँ पे ही होने वाला है। जिस दिन मूर्तियां लेके आए थे उस दिन भी भैया के शरीर में क्षेत्रपाल देव आए थे और उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, अब मैं आपके चरणों में आया हूं, आप मेरा ये काम पूरा करा दो, हमें दशहरा तक ये मूर्तियां स्थापित कैसे भी करके करवानी है। परंतु गुरुदेव ने वापस वही प्रश्न पूछा, मैं 3 दिन में ये कार्यक्रम कैसे करूंगा, क्योंकि यहाँ की समाज साथ नहीं देती है। तो उन्होंने कहा मैं क्षेत्रपाल देव स्वयं यहाँ पे बैठूंगा और आपकी सहायता करूंगा, आप बस कैसे भी करके 3 दिन में ये प्रतिष्ठा पूरी करवा दो। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, वो जो माता बनी थी ना, माता के साथ में उनकी जो बहू और बेटे यहाँ पे सोए थे, एक बार उनको जाके पूछ लेना रात भर उनको नींद आई कि नहीं आई और क्यों नहीं आई, एक बार जाके उनसे पूछ लेना। उन्होंने मुझे आके बताया, रात भर हमें घुंघरू की आवाज आती रही, रात भर हमने नमोकार मंत्र का पाठ किया, 1 सेकंड के लिए भी हम अपनी आंखों को बंद नहीं कर पाए। हम चलते हैं नितिन जी के पास, जिनके वहां पे भूगर्भ से मूर्तियां निकली हैं। अब वो अपनी पूरी कहानी, जो सच्चाई थी, किन किन गुरुओं के पास कैसे कैसे निवेदन करने गए थे और उन्होंने क्या क्या उत्तर दिए, वो पूरी कहानी अब नितिन जी के मुख से हम सुनेंगे। नितिन जी हमें पूरी कहानी सुनाएंगे। ये सबसे पहली जो प्रतिमा निकली थी, ये छोटे वाले पार्श्वनाथ भगवान जो सबसे कोने में है, 1 नवंबर 2015 को ये प्रतिमा दैविक संकेतों के द्वारा निकली थी। इस प्रतिमा को निकलने से पहले मैं कोई बहुत ज़्यादा आस्तिक व्यक्ति नहीं था, मंदिर चला गया नहीं गया, लेकिन कुछ इस तरह की घटनाएं वहाँ मेरे परिसर में घटित होने लगी। तो उस समय पे पलवल में एलाचार्य विशुद्ध सागर जी का चातुर्मास चल रहा था, उनके साथ में 2 ब्रह्मचारी भैया थे। मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी इस तरह की मुझे समस्या है। मैंने 1-2 बार वहाँ खुदाई भी की, लेकिन जैसे ही वहाँ खुदाई करते प्राप्ति तो कुछ नहीं होती, उल्टा कोई ना कोई व्याधा हमारे सिर पे आके खड़ी हो जाती। तो उन्होंने, महाराज जी ने उन दोनों ब्रह्मचारी भैया जी को भेजा, वो दोनों लोग इस परिसर में आए। आने के बाद उन्होंने यहाँ जाप वगैरह की, जाप करने के बाद बोले यहाँ तो एक ऐसा धन है जो पूरे जैन समाज को अच्छा एक लाभ धार्मिक दे सकता है, उनकी सारे कार्यों को सिद्ध करने वाला है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ प्रतिमा है, और उन्होंने समाज के लोगों को भी बताया कि यहाँ पे एक प्रतिमा है। समाज के लोगों ने उनके द्वारा दिए हुए निर्देश पे, जो उन्होंने समय दिया 1 नवंबर 2015 को, वहाँ खुदाई की। लगभग 15 फीट नीचे गड्ढे में ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई। मेरे पास खुदाई की सारी वीडियो वगैरह भी हैं, जो देखना चाहे। उसके बाद यहाँ विहार करते हुए 3 श्वेतांबर साध्वियाँ पलवल पधारी।
बराबर मंदिर में वो लोग गए। असल में जो जैन मंदिर है उसके और मेरे परिसर के बीच में एक ही दीवार है। वहाँ गए तो उनको टोंट कस दिया गया कि आपका श्वेतांबर मंदिर बराबर में है। उन लोगों ने इस मूर्ति को श्वेतांबर घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये इस पे ध्यान नहीं दिया कि सारी दिगंबरत्व की जितनी भी पहचान है वो सब इस मूर्तियों पे अंकित हैं। तो उनके ऊपर टोंट कस दिया कि आपकी श्वेतांबर मूर्तियां बराबर में मंदिर में निकली हैं, आप वहाँ जाइए। वो यहाँ आए, उन्होंने सारी स्थिति देखी, मैं समाज से बिल्कुल अलग पड़ा हुआ हूँ। उन्होंने अपने गुरु से यहाँ चतुर्मास करने की आज्ञा प्रदान की ली। चतुर्मास उन्होंने किया। उस चतुर्मास के दौरान उन्होंने 2 बार खुदाई की। उस खुदाई में श्वेतांबर समाज से पूरा अपना जयपुर श्री संघ, आगरा श्री संघ, फरीदाबाद श्री संघ, ग्वालियर श्री संघ और शिवपुरी श्री संघ आदि मध्य से छत्तीसगढ़ से उसमें सब उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में 5 प्रतिमाएं और निकली। 5 प्रतिमाएं और निकलने के बाद यहाँ विराजमान कर दी गई और सेवा पूजा अपने चलती रही। लेकिन उन प्रतिमाओं को निकलते ही समाज के चंद गुंडे जो अपने परमात्मा को पुरातत्व विभाग को पत्र लिखकर कि हमारे यहाँ प्राचीन प्रतिमाएं निकली हैं, पुरातत्व विभाग उनको अपने कब्जे में ले ले। वो लेटर भी मेरे पास है, जो देखना चाहे वो देख सकता है। पुरातत्व विभाग को वो पत्र लिखकर दे दिया गया और पुरातत्व विभाग इन प्रतिमाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। लेकिन यह परमात्मा का या शासन देव का अतिशय है कि कोई इन प्रतिमाओं को छू भी नहीं सका। इस तरह से कार्रवाई ऐसे ही चलती रही। उसके बाद 2021 में कुछ दबाव के मेरे चलते हुए ये प्रतिमाएं केसरवाड़ी श्री संघ, जो कि एक श्वेतांबर समाज का मद्रास में बहुत बड़ा तीर्थ है, ये इनके इन प्रकरण ये प्रतिमाएं सारी की सारी चेन्नई चली गईं। और गुरुदेव भी उस घटना से बहुत आहत हुए, मैं भी आहत था। लेकिन दैविक कृपा, ये मैं तो गुरुदेव का आशीर्वाद और शासन रक्षक देव क्षेत्रपाल जी का और देवी पद्मावती जी का आशीर्वाद मानूंगा कि वहाँ से स्वयं फोन आता है कि भैया इन प्रतिमाओं को आप पलवल ले जाइए। लगभग 1 साल हो गया इन प्रतिमाओं को पलवल वापस आए हुए। आने के बाद मैं गुरुदेव के श्री चरणों में रतलाम पहुंचा। उस समय गुरुदेव पहले तो मुझ पर नाराज भी बहुत हुए कि ये प्रतिमाएं मद्रास चली कैसे गईं। फिर जब गुरुदेव को सारा कारण बताया तो गुरुदेव ने कि इन प्रतिमाओं की सुरक्षा मैं करूंगा। गुरुदेव का इसमें कोई निजी लोभ नहीं है, केवल ये है हमारी दिगंबर प्रतिमाएं हमारे पास रहें। इससे ज़्यादा और गुरुदेव का किंचित मात्र भी कहीं कोई लोभ की कोई कहानी, और ना पंथवाद ना संतवाद, किसी भी तरह से गुरुदेव का स्पष्ट निर्देश था कि पलवल जो मंदिर का हम निर्माण करेंगे वो पंथवाद संतवाद रहित होगा। इसी दौरान कुछ गुरुदेव को भी कुछ संकेत इस तरह के कि पलवल भूमि में और प्रतिमाएं हैं, उनका शायद निकलने का समय आ गया है। तो गुरुदेव ने जून में, ये जो जून गया है इसमें और खुदाई कराई, जिसमें 5 बड़ी भव्य प्रतिमाएं और निकल कर आईं। धीरे धीरे करते करते वो वेदी का निर्माण हुआ। फिर मैंने गुरुदेव को निवेदन किया 1 महीने पहले कि गुरुदेव अब वेदी भी बन गई, अब इन प्रतिमाओं को विराजमान करो। तो गुरुदेव का आदेश था कि अभी रुको, चतुर्मास के बाद कोई अच्छे आयोजन के साथ हम इन प्रतिमाओं का लघु पंच कल्याणक करके इनको विराजमान करेंगे। लेकिन 4 महीने से मेरा जो बेटा बैठा है इसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी गई और ये हालत हो गई हमारी कि ये शाम को 7 बजे का पता नहीं, 8 बजे का पता नहीं, 9 बजे का पता नहीं कि खेलना शुरू करे और सुबह 4 बज जाए 5 बज जाए कि इसको लेने आया हूँ, इसको लेकर जाऊंगा। उस दौरान थोड़ी सी जिन शासन से मेरी भी श्रद्धा हट गई कि जब घर पे भगवान बैठे हैं और मैं इस तरह से व्यंतरवाद से ग्रस्त हो रहा हूँ, परेशान होकर मैंने लास्ट में भगवान के सामने बैठा, क्षेत्रपाल जी की प्रतिमा के सामने। मैंने कहा बाबा हम तो अब परेशान हो गए, आप एक काम करो, हम 4 प्राणी हैं घर में, हम चारों को ही मार दो। तब इसके शरीर में क्षेत्रपाल जी आए, बोले भाई अगर अन्य जगह भागकर थक गए हो तो वापस जिन शासन की शरण में आ जाऊंगा और मैं इसका इलाज करता हूं। तब उन्होंने अपना इलाज चालू करा और 1 हफ्ते के अंदर से इसके ऊपर से सारी व्यंतर व्याधा समाप्त हुई। लेकिन उनका एक स्पष्ट निर्देश और मिल गया कि इन प्रतिमाओं को नवरात्रि में किसी भी हालत में विराजमान करना है। मैंने गुरुदेव से बार बार निवेदन, कनागतों से ये निवेदन शुरू किया। मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आज ये हालात देख के मैं समझ गया कि गुरुदेव इन चीज को क्यों आगे के लिए टाल रहे थे। यहाँ के हालात देखकर मैं समझ गया और मैं अपने आप को भी गुरुदेव का दोषी मान रहा हूँ कि मैंने जबरदस्ती करके कि गुरुदेव नवरात्रों में इस तरह से भगवान विराजमान करने, और गुरुदेव ने करुणावश कि नहीं इन प्रतिमाओं को लेकर आओ, मैं इनका लघु पंच कल्याणक करूंगा, और इन्होंने इन प्रतिमाओं को यहाँ मंगवाया। कि ये प्रतिमा जो है देव रक्षित है,
और देव रक्षित प्रतिमा 2015 से लेकर 2024 9 साल इंतजार करके अंत में आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर महाराज जी के चरणों में ही उस देव ने निवेदन किया है कि आप इसकी प्रतिष्ठा कैसे भी करके करवाएं। इसलिए ये समझ लेना, जिन्होंने इस प्रतिष्ठा में स्थान लिया है उन्होंने अपने सौभाग्य को डबल ट्रिपल चौबल कर दिया है, और जिन्होंने अपने आप को सच्चे देव शास्त्र गुरु से दूर किया है उन्होंने अपने आप को सौभाग्य से और पुण्य से दूर कर दिया है। आप केवल चमत्कार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हर जगह चमत्कार दिखाया नहीं जाता है। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है तो चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।